कल देर शाम जिस तरीके से गजा में एक अस्पताल के ऊपर अटैक किया गया और उसमें 500 बेकसूरों की मासूमों की जाने गई, इसमें आरोप सीधे सीधे इजराइल के ऊपर लगे। मगर इजराइल ने यह साफ किया कि हमारा ये टारगेट नहीं था, ना ही हमने इस पर अटैक किया है। ये दरअसल हमास का मिसफायर है जो कि हम पर वो अटैक करना चाह रहे थे। लेकिन आज जो बाइडेन ने जब विजिट किया इजराइल पहुंच करके और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में उन्होंने इजराइल का पक्ष लेते हुए कहा कि मुझे लगता है कि गाजा पट्टी के इलाके में अस्पताल पर इजराइल हमला नहीं कर सकता है और ऐसे में इस बात की जांच होनी चाहिए कि वहां पर अटैक किसने किया। एक दिन पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह कहा था कि इजराइल को गाजा से हमास को खत्म करना तो चाहिए, लेकिन गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहिए। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था। लेकिन इस बीच में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह साफ किया कि यह हमला बर्दाश्त नहीं है, मासूमों की जानें बर्दाश्त नहीं है। इस तरीके के हमले जो अस्पतालों पे किए जाए, शिक्षण संस्थानों पर किया जाए, वहां पर बर्दाश्त नहीं। लेकिन इस बीच में ईरान ने इस बात का ऐलान किया है कि अब इजराइल को रुक जाना चाहिए। अगर इजराइल अभी भी नहीं रुकता है तो फिर हम मुस्लिम देश मिलकर के इजराइल के खिलाफ में युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि अब मासूमों की जानें जा रही हैं। इजराइल हमास के आड़ में मासूमों की जानें नहीं ले सकता है और ऐसे में मीटिंगों पर मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो रहा है। क्या शांति वार्ता स्थापित की जाएगी? क्या विश्व के अलग अलग देश इन तमाम चीजों को लेकर के एक साथ आएंगे और कहीं ना कहीं गजा में जो कुछ हो रहा है या इजराइल और फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, हमास और इजराइल की जंग के बीच में आम फिलिस्तीनियों के साथ में जो कुछ हो रहा है, क्या उस पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी? बहरहाल इंतजार करना होगा। लेकिन ईरान का तेवर इस बीच में और अमेरिका का इजराइल के साथ में खुल करके आ जाना और इस बीच में मुस्लिम देशों का खासतौर पर ईरान का इस बात का ऐलान करना कि अब बर्दाश्त से बाहर चीजें जा रही हैं, क्योंकि मासूमों की जिंदगियों के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो आगे क्या कुछ होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।